तो योगेंद्र यादव, हरियाणा का चुनाव खिलाड़ियों पर जो ये दांव लगाया जा रहा है, ये क्या संकेत देता है, क्या कहानी बता रहा है? शुक्रिया संदीप भाई। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई केवल निष्पक्ष विश्लेषक नहीं हूं, मैं पक्षधर हूं। भारत जोड़ो अभियान ने इस लोकसभा चुनाव में भूमिका अपनाई थी भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित करने की और इंडिया गठबंधन की जीत, और वही हमारी भूमिका हरियाणा चुनाव में भी है। हम खुद खिलाड़ी नहीं हैं, किसी टिकट के दावेदार नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन हम इस चुनाव में, मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि लोकसभा चुनाव से जो पूरे देश में संकेत गया वो गहरा हो। मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि किसान आंदोलन जिसने पूरे देश को मैसेज दिया, जिस हरियाणा में जिसका गहरी जड़ थी, उस आंदोलन का सबक पूरे देश तक पहुँचे। मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि महिला पहलवानों का जो संघर्ष था उसका संदेश पूरे देश तक, शीर्ष तक पहुँचे। तो इसलिए मैं निष्पक्ष होने का दावा नहीं करता। तो ऐसे में बजरंग पूनिया, बहुत अच्छा किया आपने ये बात साफ कर दी। देखिए, आजकल योगेंद्र यादव एक शगल हो गया है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर किसी को भी बिठा दिया जाता है। नॉन पोजीशन होती है कि ये बीजेपी की ही बात करने वाले हैं, ये कांग्रेस की ही बात करने वाले हैं, लेकिन हम टीवी वाले उनको राजनीतिक विश्लेषक ही बताने पर एक तरह से आमादा हो जाते हैं कि नहीं नहीं ये राजनीतिक विश्लेषक हैं। अच्छा किया आपने ये बात और खोल दी है। तो जो आप जो बात कह रहे हैं, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को वो मैस्कट्स बनाने की पूरी तैयारी करती दिख रही है कांग्रेस। अभी हमें नहीं पता कि ये टिकट दी जाएगी या ये खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। देखिए संदीप भाई, टिकट दी जाएगी या नहीं ना तो मुझे पता, ना मेरी इसमें बहुत गहरी दिलचस्पी, लेकिन मेरे लिए बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट केवल कुश्ती के पहलवान नहीं हैं। पहलवान योगेश्वर भी बहुत अच्छे रहे हैं, बाकी जिनका आपने नाम लिया, साक्षी मलिक बहुत अच्छी पहलवान है। यहाँ पे फैसला ये नहीं हो रहा कि कुश्ती का मेडल किसको मिलेगा, हरियाणा इसका फैसला नहीं कर रहा। मेरे लिए बबीता फोगाट भी, जी बबीता फोगाट हैं, तो तमाम आपने नाम लिए, मैं किसी को कम बड़ा पहलवान नहीं बता रहा, सब अच्छे हैं, अपने सब ने देश का गौरव बढ़ाया है, चाहे आज किसी भी पार्टी में हो, सबको सलाम है। लेकिन आज हरियाणा में इसका फैसला नहीं हो रहा है। आज मेरे लिए बजरंग पूनिया इस देश में हुए यौन शोषण के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है, और विनेश फोगाट तो उससे बढ़ के इस बात पे कि वो यहाँ पे न सिर्फ उन्होंने ये संघर्ष किया, बल्कि ओलंपिक में उनके साथ जो हुआ उससे पूरा देश की, वो सिर्फ आज जाट नहीं है, सिर्फ हरियाणा की बेटी नहीं है, वो पूरे देश की बेटी है। आज पूरे देश की इज्जत, पूरे देश का स्वाभिमान, पूरे देश की आशा और जो दिल टूटा पूरे देश का, वो सब उस सब की प्रतीक है। तो मेरे उस लिए प्रतीक से राजनीतिक रोटियां भुनाने की भी कोशिश है क्या? देखिए, मैं कड़वी बात भी पूछूंगा योगेंद्र यादव, उसको राजनीतिक फायदे के लिए भुनाने की कोशिश कर रही है क्या कांग्रेस? मैं समझता हूँ इस देश की हर पार्टी ऐसी कोशिश हमेशा करती है कि जब भी कोई सार्वजनिक जीवन में प्रतीक बने, और याद रखिए विनेश फोगाट केवल उस ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल वाली विनेश फोगाट नहीं है, मेरे लिए वो महिला है जो दिल्ली में सड़कों पे बैठी, जिस देश की प्रतिष्ठा वाली पहलवान को किस तरह पुलिस घसीट के ले जा रही थी, और उसमें उस महिला ने संघर्ष किया। तो अगर उसके संघर्ष के प्रतीक के रूप में सलाम करते हुए अगर उसको टिकट दी जाती है, या किसान आंदोलन को सलाम करते हुए 4 किसान नेताओं को टिकट दी जाती है, मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखता। ऐसा होना चाहिए, चूंकि मैं हमेशा मानता हूँ, मुहावरा चल गया है कि अरे इन मुद्दों पे पॉलिटिक्स ना करो। मैं हमेशा कहता हूँ महिला के शोषण के मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए, किसानों को राजनीति करनी चाहिए, पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य के सवाल पे राजनीति होनी चाहिए। तो अगर होती है, मैं तो सलाम करता हूं, मैं स्वागत करता हूं। तो इसके मायने क्या निकलेंगे? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।